अच्छा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दो पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास LCM और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन LDP। ठीक, अब तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका डिफिनेशन है, क्या है? When two elements combine to form two different compounds, the masses of one element which combine with fixed mass of other element bears a simple ratio. कुछ समझ में आया? कुछ भी नहीं समझ में आया। मेरे भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। क्या बोला? कुछ बोला, लेकिन छोड़ देते हैं इसको। क्या बोला लिखा हुआ रहने दो, बाद में देखेंगे कि क्या बोलता है। पहले हम लोग क्या करते थे कि डिफिनेशन पढ़ते थे, उसको एक्सप्लेनेशन करते थे। अब एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद डिफिनेशन समझेंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड डिफिनेशन है ये, लेकिन एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे तो डिफिनेशन भी आसान रहेगा। क्या बोलता है? इफ देयर आर टू एलिमेंट्स A and B which combines to form compound X, and the same element A and B again combining in another reaction to form another compound Y. एक chemical reaction में नहीं, in two different chemical reactions A and B are combining. In one reaction it is giving X, and another reaction again A and B is combining and giving पॉसिबल है। ऐसा होता है कभी, कई बार होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर भी देते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी देते हैं, H2O2 एंड H2O। ठीक है, तो अब क्या बोलता है LMP, हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि क्योंकि ये X जो है इट विल बी consisting of A and B. Y will also be consisting of A and B. यहाँ पे LDP को घुसाएंगे हम लोग। LDP को क्या बोलता है? LDP लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि दोनों का प्रोपोर्शन, ये दोनों का रेशियो फिक्स्ड रेशियो होगा, कांस्टेंट रेशियो। मान लेते हैं हम लोग समझने के लिए कि A और B का रेशियो 1:2 है सपोज, तो क्या Y में भी A और B का रेशियो 1:2 होगा? नॉट नेसेसरी। एब्सोल्युटली नॉट होगा। नॉट नेसेसरी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट होगा, कभी नहीं हो सकता। क्यों? रीजन, अगर Y में भी A और B का रेशियो 1:2 हो जाएगा तो वो Y नहीं रहेगा, वो X ही बनेगा। हाँ। जितने बार भी 1:2 का रेशियो होगा AB का, उतने बार जो कंपाउंड मिलेगा वो X ही होगा। एक बात तो हम लोग को मालूम होगी, किसके वजह से मालूम हो गए? LDP हम लोग को हेल्प किया, सेकंड लॉ। अच्छा, अब उसको भगा देते हैं, उसका काम हो गया। इतनी देर के लिए बुलाया था इसको हम लोग, अब उसको भगा दिया। जाओ, हो गया हमारा काम। नेक्स्ट, अब ये मालूम हो गया कि इसका रेशियो 1:2 नहीं होगा। मान लेते हैं फॉर टाइम बीइंग इसका रेशियो 1:3 होगा। नहीं मानते और कुछ बोल रहे हैं तुम, ओके 1:4 होगा या 1:5 होगा, कुछ भी होगा, ऐसे ही होगा। अब क्या बोलता है? यहाँ देखो दो है, A 1 पार्ट, इसका 1:2 का रेशियो क्या मतलब हुआ? 1 पार्ट ऑफ A और 2 पार्ट ऑफ B मिलता है तो X बनता है। ये क्या बोल रहा है? ये रेशियो क्या बोल रहा है? 1 पार्ट ऑफ A एंड 3 पार्ट ऑफ B combines to form Y। ये रेशियो क्या बोल रहा है? 1 पार्ट ऑफ A combines with 4 पार्ट ऑफ B to give Y, so on। तो क्या बोल रहा है? यहाँ पे फिक्स मास है, A का जो है फिक्स है, A 1 पार्ट ऑफ दिस, 1 पार्ट ऑफ दिस, combines with
डिफरेंट मासेस ऑफ बी। तो बी का मास यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना? हाँ। तो ये जो रेशियो है 2:3 सिंपल रेशियो होगा। क्या मतलब होता है सिंपल रेशियो का? होल नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये टर्म सिंपल रेशियो अपने आप में क्या बोलता है? ये होल नंबर होगा, कोई रेशियो फ्रैक्शन नहीं होगा। इतना ही सा है, इतना ही सा है LMP। अब इतना समझने के बाद हम लोग वापस जाते हैं डेफिनेशन में और देखते हैं कि अब ये समझने लायक बचा है कि नहीं। पहले अगर बिना इसको समझे इसके अंदर कूदते अपने दिमाग को लेके, तो दिमाग वापस लेके नहीं आ सकते थे। अब इसके अंदर कूदेंगे तो मे बी पॉसिबल है कि कुछ वापस आ जाएगा। When two elements combine to form two or more different compounds, okay, more than one compound, then the masses of one element which combines with fixed mass of another element, masses of one element, masses of B combines with fixed mass of another element. fixed mass किसका है यहाँ पे? A का। बियर से सिंपल रेशियो कौन बियर करेगा? B बियर करेगा एक सिंपल रेशियो। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसमें हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कोई, ये तो AXY ABCD ये तो मैथमेटिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री नहीं चल रहा है। ABXY ओके, ये लॉ बना दी, प्रपोज कर दी। एक्चुअल केमिकल्स के साथ ये होता है क्या? होता है कि नहीं चेक करना होगा, नहीं तो ये मैथमेटिक्स का क्लास नहीं है, ये केमिस्ट्री का क्लास है। केमिस्ट्री में ऐसा होना पड़ेगा, नहीं होगा तो हम लोग इसको उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है? तो क्या बोलते हैं देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। पहले जो बोले थे, क्या बोले थे हम लोग? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines to form two compounds, one is H2O and H2O2 hydrogen peroxide, okay, ठीक है। masses, we are talking about masses. So in H2O how many parts of hydrogen is there? Two part of hydrogen combines with nine. उसका मास Exactly, we are talking about masses, not atomic number. Chemical reactions are based on masses, okay? अभी तक जितने भी लॉस पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एंड देन अगेन इट इज all based on the masses, and then we will come to one law of gaseous volume. There it will be volume, not atomic numbers, okay? तो इसीलिए जो earlier scientists थे, they were more concerned about masses, and the first periodic table which was proposed was based on the atomic masses, okay? So the two parts of hydrogen combines with 16 parts of oxygen. In this case, 2 part of hydrogen combines with 32 part of oxygen. अब क्या बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट मल्टीपल प्रोपोर्शन LMP कि रेशियो ऑफ O in H2 and O2 will be a simple ratio. That means oxygen in H2O by O in H2O2 is equal to 16 by 32, 1/2. क्या मतलब हुआ? This is, ये और ये डायरेक्ट कैंसिल होगा, ये 33 नहीं होगा, इट विल नॉट बी 33, 34, 31, ओके, It will मतलब be ये 1 हो जाएगा। इसमें एक लिमिटेशन है,
इसमें एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन है ये LMP इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स? हम लोग अभी इसके बारे में नहीं जानेंगे, आने वाले क्लासेस में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए सिर्फ याद रखेंगे कि ये 100% एप्लीकेबल नहीं है, कहीं ना कहीं जाके ये भी फंसता है, रुकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग को एक और एग्जांपल लेके थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, एक और एग्जांपल है इसका, वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 5 ऑक्साइड्स बनाते हैं, बहुत सारे बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? N2O, N2O2 और NO भी बोलेंगे इसको, हाँ, NO, N2O3, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O4, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। इसमें देखते हैं हम लोग कितने पार्ट्स है? 28 parts of nitrogen combines with 16 part of oxygen. Okay, इसमें 28 part of 32, इसमें 28, 28 पार्ट कितना? 48। अब ये सारे रेशियो कैसे हो जाएंगे? 16/32 1:2। ये रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। ये रेशियो क्या हो जाएगा? ये रेशियो क्या हो जाएगा? सिंपल रेशियो। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल proportion. Law of multiple proportion is not applicable for non stoichiometric compounds. अच्छा ठीक है, ज़्यादा ऐसा कंफ्यूजन में छोड़ देंगे तो रात में आके ख्वाब में डराएगा नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड क्या है। नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स वो हैं जिसमें ये रेशियो जो है फिक्स, ये सिंपल रेशियो नहीं रहेगा, उसमें फ्रैक्शंस आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये नेचुरल है। क्यों आते हैं? उसको कोई फिजिकल लॉ गौर नहीं कर रहा है, उसका नेचुरल है। जैसे आइसोटोप्स हैं, नेचुरली वो वैसे हैं। वो एक लड़का बदमाश है तो वो है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुछ कंपाउंड्स भी बदमाश हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नहीं फॉलो करते हैं, स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इससे कोई कुछ कंपाउंड्स हैं जो नहीं करते हैं, उसको हम लोग नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं पहले। अब हम लोग इससे रिलेटेड, LMP से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं। क्या है प्रॉब्लम? कार्बन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म 3 कंपाउंड्स A, B and C. The percentage of hydrogen in A, B and C are 25%, 14.3% and 7.7% respectively. Which law of chemical combination illustrated here? बहुत सिंपल है। क्यों? कि अभी हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ के आए हैं, उसी का एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो वही होगा। एक लाइन का आंसर है। कौन सा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है? LMP है। अच्छा, लेकिन एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे हम लोग?
उस टाइम तो नहीं बोलेगा कि हम ये फलाने टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाए हैं, एग्जाम में आ जाएगा। तब क्या करें? तब कुछ नहीं करना है। क्या है, 3 कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स कौन कौन से कंपाउंड्स हैं देखिए, हम लोग को नहीं मालूम है कुछ भी। ए है, बी है, सी है। अच्छा क्या दिया है? और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तीनों का परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पहले में कितना है? 25%। नेक्स्ट में 40.3। ओके, सी में 7.7%। ओके, तो क्या मतलब हो रहा है? हम लोग को बोल रहे हैं कि ये कंपाउंड ए में, इन कंपाउंड ए 25% is hydrogen, and then what it means? The rest of is carbon. is carbon. Percentage of carbon. Percentage of carbon is what? How much? 75%. Okay, निकाल दीजिए। कैसे मालूम हुआ? 100 minus 25. ओके किए, लेकिन in terms of law, which law? Law of definite proportion, LDP। तो ये हम लोग को मालूम रहना चाहिए। अगर हम लोग इसको रिवाइज करते रहेंगे तो हम लोग को याद रहेगा कि कौन सा लॉ क्या बात कर रहा है। नहीं तो होता क्या है कि हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, एक लॉ पढ़े, 2 लॉ पढ़े, तीसरा लॉ पढ़े, पहला वाला भूल गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए फर्स्ट गोल, फोर्थ में गए सेकंड गोल, फिफ्थ में गए थर्ड गोल, तो सेकंड में क्या था नहीं मालूम, फर्स्ट में क्या था ओ पता नहीं, सब एक ही जैसा लग रहा है। एग्जाम में आएगा तो हम लोग उसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, और डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अरे सब तो पढ़े थे, ये कौन सा मालूम नहीं आ रहा है कौन सा है। ऐसा होता है ना, पढ़ते नहीं, पढ़ने टाइम में ऐसा है, अच्छा LMP पढ़ रहे हैं, LMP का है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ऐसा बना दो इसको। अभी हम लोग को मालूम हो रहा है कि ये तो सिंपल है, बना दिए। कोई भी बच्चे से ही पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ, एक कंपाउंड में 25% हाइड्रोजन है, बाकी दूसरा एक कंपाउंड है, तो कितना परसेंट होगा? वो तो 4 क्लास का 5 क्लास का परसेंटेज जो पढ़ा है 7-8 क्लास में, वही बोलते हो ओ 75 है। On the basis of what law? LDP. If you are saying that consistently, which law we are following to find out what, then in the back of our mind we are very sure which law is saying what. तो जब ये लॉ से हम लोग इसको बना रहे हैं तो एटलीस्ट LDP का क्वेश्चन निकल गया हो। LDP तो नहीं हो सकता। सेकंड, LGV भी, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी नहीं हो, क्योंकि वॉल्यूम तो है नहीं यहाँ पे, गैस भी नहीं है, तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी नहीं है। और लास्ट क्या था? एवोगाड्रो लॉ, वो भी वॉल्यूम के लिए है, तो वो भी नहीं है। तो बच गया कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, LCM और LMP। अब हम लोग को इसमें से दोनों में देखना है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम लोग को रिएक्शन चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट का क्या है हम लोग को मालूम ही नहीं है, तो ले दे के बचता कौन है? LMP। हम लोग को प्रूव करना होगा कि ये वाकई एक्चुअली इट इज फॉलोइंग LMP। ओके, सो सेकंड में in compound B the percentage of hydrogen is 14.3, that means percentage of carbon is 85.7%. Okay, then in C what is the percentage of carbon? 92.3%. Okay, this means ये हम लोग का चार्ट बन गया, डाटा चार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये 2 दिया था हम लोग, तीसरे को we have find out the third column of the data chart. Now we will do
इसका तो रेशियो नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो नाम है। जो कुछ करना है हम लोग को इसके साथ करना है, ठीक है। थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ता है। तो अपने आप को ना वो सिचुएशन में रखो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। नहीं तो दूसरी कंडीशन वो है कि अभी एलएमपी पढ़ के आए हैं तो डेफिनेटली ये लॉ एलएमपी को ही फॉलो कर रहा होगा, आंसर लिख दिए। दिस फॉलोज, ओके, दिस डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा चाचा, अगर एग्जाम में आएगा तो प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना होगा, ये दो ही है हम लोग के पास, वी हैव ओनली दीज टू नंबर्स। व्हाट वी विल डू, व्हाट वी कैन डू, वी विल टेक सिंपल रेशियो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन फॉर ए। क्या हो जाएगा ये, ए के लिए 25/75, ओके। बी के लिए 14.3 14.3 by 85.7 85.7। सी के लिए 7.7 7.7 by बाय 92.3। 92.3। ये कितना हो गया, 1:3। ये 6 9.3 to 6 858 8, ओके, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट जो है, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1:6 and this will be almost 1:12. So the mass of carbon, the participation of carbon in A, B and C is in the ratio of 1:2 and 1:4. And hence this data is illustrate law of multiple proportion. एक और प्रॉब्लम करेंगे इसमें, थोड़ा सा और इसमें घुसेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं सेम टॉपिक पे, एलएमपी पे। क्या है क्वेश्चन, हाइड्रोजन peroxide and water contains 5.93% and 11.2% of hydrogen respectively. Show that data illustrate LMP, law of multiple proportion. ये तो आसान नहीं है, इसमें नहीं बोल सकते, ये तो पहले ही बोल दे रहा है कि LMP फॉलो कर रहा है, इसको प्रूफ करना है, पूछा नहीं है कि कौन सा कर रहा है। लेकिन सॉल्व करना उतना ही ईजी है। कैसे, 2 कंपाउंड्स हैं, पहला कंपाउंड क्या है, एक H2O2, ए भी नहीं है, अभी कंपाउंड है, और ये H2O, ओके। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 5.93 कितना है, 5.93, ओके। इसमें कितना है, 11.2। अच्छा, तो हम लोग को परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, विच लॉ विल बी अप्लाइड हियर, LDP, law of definite proportion will be applied. लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन से हम लोग ऑक्सीजन का निकालेंगे रेशियो परसेंटेज, तो कितना आएगा इसमें, इन दिस केस 94.07 and in this case how much it will be, 88.8। तो अभी तो ये हम लोग को मालूम है कि हम लोग को करना क्या है LMP के लिए, नो प्रॉब्लम। LMP के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे, फटाफट रेशियो निकाल देंगे, परसेंटेज ऑफ H बाय परसेंटेज ऑफ O
in case of H2O2 and in case of H2O. क्या है H2O2 के लिए? परसेंटेज 5.93 by 94.07. पॉइंट आंसर गायब हो गया, हम लोग वापस ला देंगे। ओके 11.2 by 8.8। अच्छा ठीक है। अब क्या होगा, आगे कुछ हो सकता है? क्या है इसका? हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 594.07 को 5.93 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 86। 15.86। ठीक है। और 11.2 88.8 को डिवाइड करेंगे 11.2 से तो क्या आएगा? 7.92। 7.92। अच्छा तो ये आया हम लोग का रेशियो। तो ये तो होल नंबर नहीं है, तो कैसे होगा? काम नहीं चलेगा। कहाँ शो कर रहा है LMP? ये तो होल नंबर नहीं है, सिंपल रेशियो नहीं है। यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है कि वो ये नहीं बोल रहा है, ये दोनों O का चाहिए। exactly this ratio, it is saying this ratio is having a simple, the ratio of these two number is A simple a simple ratio, whole number। तो जब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2:1 and hence it illustrate LMP। तो थोड़ा सा यहाँ पे आके फंस जाता है। इसका एक और मेथड से बना सकते हैं हम लोग, पता नहीं जिसको कौन से मेथड से सूट करता है। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मे बी अगर ये किसी को सूट नहीं करता है शॉर्टकट मेथड, तो हम लोग थोड़ा लॉन्ग मेथड में जाते हैं। एक और मेथड से बनाते हैं इसको। इस मेथड से बनाने से हम लोग को एक फ़ायदा होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स को इस मेथड से बनाने से थोड़ा सा हेल्प होता है, लेकिन इससे भी बना सकते हैं। अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव। हम लोग बोल सकते हैं कि 5.93 part of hydrogen for H2O2, for H2O2, 5.93 part of hydrogen combines with कितना पार्ट है? 100 minus 94.07 5.93 is equal to 94.07 part of oxygen। ठीक है। That means one part of hydrogen combines with 94/07 divided by 5.93, which is equal to 15.86 part of oxygen। Okay, for H2O, how it will be? 11.2% part of hydrogen combines with 100 minus 88 11.2 is
इज इक्वल टू 88.8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, हम लोग इसको लेंगे 1 पार्ट ऑफ इज इक्वल टू 88/8 by 11.2 11.2 that equals to 7.92 7.92 part of ऑक्सीजन। so one part of hydrogen and one part of hydrogen. Law of LMP says the ratio of mass of different masses of one element to the fixed mass ऑफ another element, है ना? तो ये रेशियो ऑफ ऑक्सीजन जो है वो होगा सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो। इतना करने के बाद फिर वही करना है हम लोग को, क्या करना है? 15.86 15.86 को डिवाइड करना है 7.92 7.92 से, तो क्या आ जाएगा 2:1। तो ये भी इस तरह से भी बना सकते हैं। ओके, और एक प्रॉब्लम करेंगे इसमें कि आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम करने से हम लोग का हाँ कर लेंगे। कर लेंगे। प्रॉब्लम करने से क्या होता है, हम लोग के कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं और फिर उसको हम लोग किल कर सकते हैं, किल द डाउट्स। नेक्स्ट क्या है? हाँ ठीक, तीसरा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। उसमें बोलता है what it says, elements A and B combines to form 3 different compounds. Which are the compounds? X, Y and Z. How they are formed? When first is formed when 3 gram of A combines with 4 gram of B, then we get 0.7 gram of। ये कौन से लॉ को इलस्ट्रेट कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, वेरी गुड। तो ऐसा हम लोग बीच बीच में अपने पुराने लॉज को, अपने पुराने दोस्तों को याद रखेंगे तो नए दोस्तों से दोस्ती अच्छी होगी। ठीक है, पुराने दोस्तों को भूलना नहीं है। स्कूल चेंज किए पुराने दोस्तों, पुराने जो हम लोग के लॉज हैं, अगर उसको भूलते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अपने लिए कंफ्यूजन की दुकान खोल रहे हैं। ठीक है, तो वो दुकान को बंद कर देना। जहाँ भी है उसको हम लोग को रिकॉल कर देना, विच वन। तब जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है ना, सब अलग अलग क्लियर होगा। सेकंड में बोलता है व्हाट इट सेज, 8.0 ग्राम ऑफ A combines with 48 ग्राम ऑफ B एंड सो ऑन। अच्छा ठीक है, क्या है क्वेश्चन? सिंपल है, इसको निकालना है। क्या करना होगा? इसको हम लोग का कोई काम नहीं बचेगा। हाँ, बस वो दोनों का रेशियो निकालना भगा है। दो, सिंपल। AB का रेशियो निकालना AB का रेशियो निकालना कैसा निकालेंगे? अलग अलग टाइप का हम लोग रेशियो वाला चार्ट बना के निकाल सकते हैं, नहीं तो ओल्ड स्कूल स्टाइल 1 ग्राम ऑफ दिस, 0.3 ग्राम ऑफ A combines with, पूरा कहानी लिखो, 0.4 ग्राम ऑफ B, एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी होगी 1 ग्राम छोड़ दे यहाँ पे, 1 ग्राम ऑफ A, दिस 0.4 by 0.3 ग्राम ऑफ। तो इसमें आएगा क्या आएगा हम लोग को यहाँ पे 1.33 ग्राम ऑफ B। ओके, सेकंड वाला निकालेंगे, उसमें आएगा 2.66 ग्राम ऑफ B। थर्ड का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3.99 ग्राम ऑफ B। अब ये रेशियो निकालेंगे तो 1:2, ये रेशियो निकालेंगे तो 1:3, एंड दैट प्रूव्स द लॉ ऑफ LMP। तो इसके साथ हम लोग का ये टॉपिक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन
खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक नया लॉ। क्या है? लॉ ऑफ ये तीन हो गए ना। चौथा है ये लोसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। स्टेटमेंट क्या है इसका? When gases are okay. When ठीक है, बोलो तो। When gases are combined gases are combined are combined or produced or produced in a chemical reaction in a chemical reaction, they do so in a simple ratio. they do So in a simple ratio simple ratio by volume by volume, provided all gases are at the all gases gases are at the are at the the same Yeah. temperature and pressure. temperature and Pressure. ओके। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो लॉ है वो है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, LGV। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या बोलता है? When gases are combined or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. ये भी नहीं समझ में आया? ये तो समझ में आ रहा है। ये LMP के जैसा नहीं है, बदमाश नहीं है, ये सिंपल है। डेफिनेशन सिंपल है, हर पॉइंट समझ में आ रहा है। एक चीज लेकिन इसमें पॉइंट है गौर करने वाला, थोड़ा सा मजेदार। ओके, क्या बोलता है? When gases are combined or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio. यहाँ तक देखने से हम लोग को कोई और एक लॉ याद आता है? अगर यहीं तक पढ़ेंगे LDP, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, हम लोग को याद आता है यहाँ तक के लिए। वो था बाय मास, बाय वेट, यहाँ पे आ गया है बाय वॉल्यूम। अच्छा, फॉर गैसेस व्हाट वी आर कंसर्न्ड इज वॉल्यूम। तो gases mass भी तो सही होता है। लेकिन केमिकल केमिस्ट्री में when gases comes we are concerned with volume of the gases। तो अब इसके आगे से अगर जब भी gases आएगा वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, मास के बारे में नहीं। मास के बारे में बात करेंगे। when it comes to the gases we talk about volumes। so what it says, when the gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume। so हम लोग बोल सकते हैं the gas law of gaseous volume is nothing but law of different proportion with respect to volume, and LDP is with respect to masses। okay, एक और पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे, जबरदस्ती हम लोग का पेन की इंक खराब कर रहा है। Provided all gases are at the same ये क्या जरूरत है इसको ऐड करने की? जबरदस्ती का एक नया चीज, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा याद रखो, ज्यादा से ज्यादा याद रखो, क्या कराना चाहते हैं लोग? कोई रीजन है इसका? अलग टेम्परेचर या प्रेशर। एग्जैक्टली, अलग। when temperature and pressure changes, the nature of gases changes। so what this law hold goods if all gases are at the same
टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो अच्छा क्वेश्चन सेट करते हैं एग्जाम में, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जब वो क्वेश्चन सेट करते हैं तो वो दे स्पेसिफाई ऑल गैसेस आर एट एनटीपी एसटीपी, ये लिख देंगे वो बताना क्या चाहते हैं बाय सेइंग दैट, दे आर सेइंग दैट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, दे आर सेइंग दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम फॉर ऑल द गैसेस। लेकिन कुछ टीचर्स बेसिक पॉइंट्स को उतना उनके लिए कंसर्न नहीं होता है तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग को बनाना है तो हम लोग उसमें एज्यूम कर लेते हैं। अगर एग्जामिनर अच्छा एग्जामिनर होगा तो वो बात को बहुत वैल्यू देगा। अगर लिखे एज्यूमिंग ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर न्यूमेरिकल में ये पॉइंट नहीं दिया है तो हम लोग को एज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लॉ होल्ड ही नहीं करेगा जब तक सेम टेम्परेचर और प्रेशर नहीं है। ओके, क्या बोल हाँ नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड नेचुरल। ओके, नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल। H2 सिंपल एग्जांपल है, H2O2 कितने बार में मिला पानी बनेगा वो पानी बहुत ज़रूरी है। H2O2 gives 2 H2O। यहाँ तो कुछ लगाएंगे हम लोग, क्या मतलब इसका गैस, कोई जी लिखते हैं, है ना। वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, दे कंबाइन टू गिव वाटर वेपर्स। ओके, उसको कंडेंस करते हैं तो हम लोग को वाटर मिलता है। तो लगता नहीं है हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कंबाइन करेंगे तो पानी बन जाएगा, नहीं बनेगा, उससे वाटर का वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। वन वॉल्यूम, इफ वन वॉल्यूम ऑफ H2, if this is one volume and this will be और एक एग्जांपल, क्या हो जाएगा, वन वॉल्यूम 2, और कुछ है इसमें, सिंपल है।